नाज़रीन, पाकिस्तान पर इजराइल और अमेरिका क्या मिलकर हमला करने वाले हैं? नाज़रीन, बगराम एयरबेस आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अमेरिका अफगानिस्तान को धमकी क्यों दे रहा है कि अगर बगराम एयरबेस हमें वापस नहीं की तो नताइज बहुत बुरे होंगे? फ़लस्तीन के लिए अच्छी खबर है, 140 से ज़ायद ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया। इतवार के रोज़ बड़ी डेवलपमेंट हुई। वो ममालिक जो कि इजराइल के इत्तेहादी थे, उन्होंने इजराइल को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और ये पैगाम दिए कि बस अब बहुत हुआ। अमेरिका पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होगा और उसमें दीगर ममालिक जो कि इजराइल के मजीद करीबी समझे जाते थे, वो भी अब फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया, भारत अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आया। सिखों के साथ उन्होंने फिर से ज्यादती शुरू कर दी है। नाज़रीन, सिखों की दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। वो 486वीं बरसी होनी थी, 486 बरसी, उसके मौके पर जो तकरीब होनी थी उसमें किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी कि वो पाकिस्तान आ सके। भारत से नाज़रीन आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी तैयार हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए और पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत करने के लिए। कुछ अहम डिसीजंस लिए जाएंगे। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं बगराम एयरबेस की। आखिर ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर अमेरिका क्यों धमकियां देने पर उतर आया तालिबान को? तालिबान का रिस्पॉन्स क्या है उस पर वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान दिया गया था जब उन्होंने बरतानिया का दौरा किया और उस वक्त बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म भी परेशान थे कि आखिर ये क्या कहा जा रहा है। मतलब आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नो कॉन्टेक्स्ट ये बात कर दी गई कि हम बगराम एयरबेस वापस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है तालिबान को, तालिबान हुकूमत को, कि अगर बगराम एयरबेस उन्होंने वापस न की तो इसके बड़े बुरे और बड़े संगीन नताइज होंगे। तो दूसरी जानिब तालिबान ने भी कहा है कि 1 इंच भी अगर आपके अंदर हिम्मत है तो लेकर दिखाएं। तालिबान हुकूमत की जानिब से ये रिस्पॉन्स दिया गया है, आप में हिम्मत है तो आएँ, लेकर दिखाएं। जो हाल पहले हुआ था उससे कहीं बुरा और बदतर हाल होगा। नाज़रीन, 1 इंच की ज़मीन भी अमेरिका को नहीं दी जाएगी, ये तालिबान कह रहे हैं। अब नाज़रीन, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस खित्ते के अंदर भी जो उनका डोमिनेंस है वो कभी था लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। चाइना ने जब मिलिट्री परेड की तो उनको नज़र आ गया कि इस खित्ते के अंदर डोमिनेंट कौन है और सुपर पावर कौन है, न सिर्फ इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। अब उस रोल को चैलेंज करने के लिए और ख़ुद को ताकतवर दिखाने के लिए कि हमारा इस खित्ते में भी इन्फ्लुएंस है, ये ऐसे इक़दामात कर रहे हैं। दूसरा नाज़रीन, मुबस्सिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है और तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि चूँकि सबसे बड़ा इत्तेहादी, सबसे बड़ा एलाय इजराइल का कौन है? अमेरिका है। और इजराइल को ख़तरा किस मुल्क से है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क। तो पाकिस्तान ने जो सऊदीया के साथ डील की है, पाकिस्तान की दीगर अरब ममालिक के साथ डील होने वाली है। पाकिस्तान अब मशरिक़ वस्ता पहुंच चुका है, तो क्यों ना पाकिस्तान पर हमला किया जाए। और हमला किसके थ्रू किया जाएगा? बगराम एयरबेस को टेक ओवर करके अमेरिका के साथ मिलकर। अगर नाज़रीन ये हो गया तो फिर बचने वाले तो नहीं है ये। एक मरतबा आगाज़ करके देखें, फिर ये खुद नहीं जानते कि इनके साथ क्या होगा। नाज़रीन, बगराम एयरबेस की इम्पोर्टेंस इंतहाई ज़्यादा है। स्ट्रेटिजिकली ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नाज़रीन, ये क़ला नुमा एक फ़ौजी अड्डा है, बहुत बड़ा, बहुत तवील एयरबेस है। और इसके साथ नाज़रीन, इसके अंदर हज़ारों घर मौजूद हैं मिलिट्री के लिए, मिलिट्री क्वार्टर्स आप जिनको कहते हैं। और उसके बाद बड़ा एक रनवे है, शील्ड्स है इसके अंदर, प्रोटेक्शन है, हॉस्पिटल है इसके अंदर। और नाज़रीन, इसको सबसे बड़ा और सबसे अहम लॉन्च पैड तस्वुर किया जाता था किसका? अमेरिका का, जब वो वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे और जब ये तालिबान पर जो है वो हमले कर रहे थे और उनको
ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे थे, उन पर मुसलसल जो है उनके साथ एक जंग जो इन्होंने शुरू की हुई थी, तब ये एक इंतहाई अहम लॉन्च पैड, एक इंतहाई अहम सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत फौजी अड्डा तस्वर किया जाता था अमेरिका का। नाज़रीन, सेंट्रल एशिया के चूँकि ये दिल में है और पूरे सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है पाकिस्तान को चाइना के साथ, बहुत चाइना से बड़ा इनका वो करीब है। काबुल से नाज़रीन अगर बात कीजिए तो काबुल से ये सिर्फ चंद किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। और उसके बाद अगर बात की जाए जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट दी गई थी कि वाई एक्चुअली ही इज़ इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर बगराम एयरबेस बिकॉज ही वाज सेइंग दैट वी विल बी ओनली 60 minutes away from China's nuclear and missile center that's in Sangkyang। जी हाँ, सिर्फ 60 मिनट की दूरी पर आ जाएंगे, 1 घंटे की मुसाफत होगी फिर चाइना के वो संक्यांग में मौजूद जो न्यूक्लियर और मिसाइल सेंटर्स हैं उनसे। तो असल बात तो फिर ये सामने आई कि एक्चुअली वो जो मिलिट्री परेड की थी चाइना ने, असल ख़तरा चीन था। बहाना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, लेकिन असल ख़तरा आपको जिससे है वो पूरी दुनिया ने आपके रिएक्शन से पता लगा लिया। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि साथ ही साथ अगर बात की जाए जो अमेरिका की, तो अमेरिका जब ये मुल्क छोड़कर वापस जा रहा था, अमेरिका ने जब इस मुल्क को छोड़ने का फैसला किया था और 2021 के अंदर जब ये बेस वो छोड़कर जा रहे थे, तो नाज़रीन 2021 में एक बहुत बड़ी शिकस्त तस्वर की जा रही थी जब अमरीकी फ़ौज और अमरीकी जहाज़ वहाँ से छोड़कर जा रहे थे। तो पूरी दुनिया ने देखा वो मंजर और उसको नक्श कर लिया। अब नाज़रीन इस बेस पर दोबारा से कैप्चर करने की, टेक ओवर करने की ये जो बातें की जा रही हैं, अगर ये हो गया तो नाज़रीन खित्ते के अंदर जो सूरत हाल है वो तब्दील हो जाएगी। और नाज़रीन फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, वो भी बगराम एयरबेस को ये कहा जा रहा है कि इस्तेमाल करना चाहता है अपनी ट्रेड को, अपनी तिजारत को एक्सपैंड करने के लिए। नाज़रीन अगर बात की जाए फ़लस्तीन की सूरत हाल की, फ़लस्तीन के हक़ में कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हुई हैं और 140 से ज़्यादा ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं और उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है। अब नाज़रीन कुछ इत्तेहादी जो कि इजराइल के इत्तेहादी समझे जाते थे, जिनके अंदर बरतानिया शामिल है, कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, अब इतवार को उन्होंने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया। सिर्फ ये नहीं बल्कि पुर्तगाल ने भी ऐलान किया। और नाज़रीन इसी हफ्ते जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होगा उसमें फ़्रांस और दीगर ममालिक भी ये अहम ऐलान करेंगे। अब नाज़रीन एक्चुअली अमरीका को ये दिखाया जा रहा है, अमरीका को कॉर्नर किया जा रहा है, अमरीका के ख़िलाफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। 140 से ज़ायद ममालिक, इट्स नॉट स्मॉल नंबर, इट्स अ ह्यूज नंबर। इतने ममालिक अब इसराइल के 2 रियासती हल जिससे वो मुत्तफ़िक़ नहीं है, उनके इक़दामात जो वो कर रहे हैं, जो जुल्म वहाँ पर कर रहे हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कभी ना कभी तो आवाज़ उठानी थी। और अब ये तमाम तर ममालिक एक हो चुके हैं। किसके लिए? फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनने के लिए नाज़रीन ये एक हो चुके हैं। और उन्होंने ये एक बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि उनकी एक अचीवमेंट होगी ये जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अगर तमाम ममालिक ने कलेक्टिवली इस बात का ऐलान कर दिया। नाज़रीन नेतन्याहू का रिस्पॉन्स क्या है इस सब पर? व्हाट एक्चुअली ही सेज, वो कह रहे नेतन्याहू, अमन दुश्मन नेतन्याहू, और वो ये कह रहे कि फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी। अच्छा ख्वाब देख रहे हैं। वो कह रहे फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी और ये जो ममालिक एक्सेप्ट कर रहे हैं ये एक्चुअली दहशतगर्दी को इनाम दे रहे हैं फ़लस्तीन को एक्सेप्ट करके। और फिर कहा कि मैं अमेरिका से वापसी पर जवाब दूंगा इसका, देख लेते हैं क्या जवाब देंगे। अब आपको चारों तरफ से घेरना तो शुरू कर दिया गया है और आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी सरहदों पर कितनी फ़ौजें मौजूद हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब पहुंच चुका है, बहुत जल्द दीगर ममालिक भी मशरिक़ वस्ता में पहुंच जाएगा जब डील्स होंगी, और तब आपको पता लगेगा कि आपके साथ क्या हुआ है। नाज़रीन भारत की हरदर्मी की बात करें तो बाबा गुरु नानक का जो है वो 486वीं बरसी थी, जिसके मौके पर 22 सितंबर को एक्चुअली एक तकरीब होनी थी। और बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि भारत अपनी इंतहा पसंदी से, अपनी घटिया हरकतों से और अपनी घटिया चालों से बाज नहीं आया। उन्होंने क्या किया नाज़रीन, भारत ने तमाम तर सिख यात्रियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अ ह्यूज शेम फॉर इंडिया कि वो अब मजहबी रसूमात और मजहबी फेस्टिवल्स जो होंगे, रिलीजियस फेस्टिवल्स होंगे, उसमें रुकावट डालेंगे। आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं भारत से? हमारी कॉन्डोलेंसेस है सिख यात्रियों के साथ जो कि भारत से नहीं आ पाएंगे। हमारे दरवाजे हमेशा से खुले थे, खुले हैं और खुले रहेंगे।
امریکہ سے، کینیڈا سے اور دیگر ممالک سے سکھ یاتری آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے پاکستان میں. لاہور میں ہم نے کل دیکھا ان کو ٹور کروایا جا رہا تھا، لاہور کا وزٹ کروایا جا رہا تھا. 22 ستمبر کو یہ ایک ایونٹ ہوگا، تقریب ہوگی ان کی، جس کے اندر تمام تر وہ سکھ یاتری جو ہے وہ شریک ہوں گے. لیکن بھارت کی ہٹ درمی دیکھیں کہ اپنے ملک کے پنجاب کے جہاں پر سب سے زیادہ سکھ آبادی موجود ہے، ان کو اس مذہبی فیسٹیول سے جو ہے وہ انہوں نے جدا کر دیا، الگ کر دیا، ان پر پابندی لگا کر. تو دیٹس دا لیسٹ وی کین ایکسپیکٹ فرام انڈیا. ایسی حرکتوں سے وہ باز نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ان کا جو ہے وہ ریاکشن، ان کے ایکشنز ہمیشہ سے ایسے ہی انتہا پسندانہ ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ اب یہ بن چکی ہے. ناظرین، بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو ہے وہ پیش ہونے کو اور شرکت کرنے کو تیار ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف قیادت کریں گے اس وفد کی. 22 سے 26 ستمبر تک یہ جو ہے وہ اجلاس ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور جو اہم ممالک ہیں 7 اسلامی ممالک، ان کی ملاقات جو ہے وہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کے اندر پاکستان سر فہرست ہے. سعودی عرب ہے، اور ترکیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، انڈونیشیا ہے اور مصر ہے. یہ ناظرین منگل کو ایکچولی ملاقات ہوگی، UNGA کی سائڈ لائن پر ہوگی، اور عالمی اور علاقائی امن و سلامتی پر اس پر بات چیت کی جائے گی. اور شہباز شریف جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے، اور شہباز شریف کے خطاب کے متعلق جو کہا جا رہا ہے، جو پوائنٹ آف فوکس ہوگا، دیٹس آبویس. غزہ میں جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس پر بات چیت کی جائے گی. انسانی بحران پر اور فلسطینی عوام پر جو مظالم کی انتہا کی جا رہی ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی. بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر پر اور وہاں پر جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو ایک جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی. اور علاقائی سلامتی، دہشت گردی، اسلاموفوبیا، موسمیاتی تبدیلی، یہ بھی وہ موضوعات ہیں جن پر بات چیت کی جائے گی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. لیکن ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ بات چیت فروٹفل ثابت ہوتی ہے. اس کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں. 140 سے زائد ممالک جب فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کریں گے تو کیا فلسطین کے حق میں کوئی فیصلہ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.